बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। नाज़रीन, आपको पता है कि जो एक्सपोज न्यूज़ है वो आपको गाय बगाए खबरों से आगाह भी करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से आपको आगाह भी करता है। पेट्रोल की कीमतों में कोई मसला ऐसा इमरजेंसी हो तो उसमें भी आपको आगाही देता है। नाज़रीन, आज आपको जो है कि यहाँ से हमजा शहबाज भी चले जा चुके हैं, शहबाज शरीफ भी जा चुके हैं, मरीम नवाज भी जा चुकी हैं और दीगर रहनुमा यहाँ से जा चुके हैं। तो कुछ रहनुमा जो वहाँ गए थे वो वापस आ रहे हैं, जिसमें राजा रियाज साहब ने अपील भी की है अपने हल्के में कि मेरा इस्तकबाल किया जाएगा। आप देखते हैं उनका इस्तकबाल ये गायरतमंद कौम करती है या फिर वो सोई हुई कौम करती है। अब दोनों में से पता चलेगा कि राजा रियाज का इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे अपील की है कि मेरा इस्तकबाल किया जाए। आप देखें, सोई कौम बनकर करती है या गैरतमंद कौम बनकर उसका इस्तकबाल करती है कि जिसने यहाँ तक इस मुल्क को और इस हालात को पहुंचाने में राजा रियाज का नुमायां हाथ है। तो नाज़रीन, अब जो है कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी, जबकि ये अफवाहें और प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब भी इलेक्शन में हिस्सा मुकम्मल भरपूर हिस्सा लेंगे और पीटीआई भी भरपूर हिस्सा लेगी, उनके उम्मीदवार भी भरपूर हिस्सा लेंगे। तो नाज़रीन, अब जो है इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है अपने इंतखाब लड़ने की, ज़राए के मुताबिक जो पता चल रहा है तो उनमें बताया गया है कि टाउनशिप, रेडिश आउट, डिफेंस और ग्वाल मंडी और दीगर, उसके अलावा बलूचिस्तान से भी ये इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वहाँ से भी एक सीट से, कौमी असम्बली की सीट से खड़े होंगे। फिर केपीके से भी इन्होंने खड़ा हुआ, केपीके से लास्ट भी ये 3-4 सीटों से हमेशा खड़े होते हैं। तो उसके अलावा कराची, अंदरून सिंध से भी इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई हार जाएगी या पीटीआई कुछ भी हो जाएगी, पीटीआई को ये हो जाएगा, इस वक्त पीडीएम परेशान है कि हम बचे कैसे, हम बचे तो बचे कैसे, अपनी इज्जत बचाए कैसे। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आपको बताया कि वो जा चुके हैं। अब वो तारीख पे 21 अक्टूबर को पे बारगेनिंग होनी है कि आपने आना या नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर नैब ने इंतहाई दांव तेज किए हैं और उन्होंने अपनी छुरिया कुल्हाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तैयार की हुई हैं, किसी को भी स्पेयर नहीं करना। क्योंकि मियाँ साहब तो 6 हफ्ते का कह के गए थे, उसके बाद अब तक वापस नहीं आए। तो अब ये भी परेशान है, शहबाज शरीफ खुद परेशान है, हमजा शहबाज परेशान है, मरीम नवाज परेशान है। तमाम तर अजियतों के बावजूद, यहाँ तक कि इन्होंने कत्ल गारत करने से भी बात नहीं आए, हर जगह पे इन्होंने कत्ल गारत की, बच्चे को भी इन्होंने शहीद किया है, बाप को छीन के। क्योंकि उसी हल्के से 149 हल्के से मरियम नवाज के भी खड़े होने के इम्कान है, बल्कि इन्हें कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे 149 से उमार, जो इनके उमार के वालिद हैं आबाद, वहां से ही खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए एक तो आंसर ये है कि मेरे मुकाबले में खड़ा कैसे हो गया कि पीटीआई का बंदा। एक तो ये मरियम नवाज को इस चीज का था कि अगर ये खड़ा हो गया, अगर ये जीत गया तो मैं हार गई तो मैं कहाँ खड़ी हूँ। एक जुल्म व तशद्दुद करने का ये भी था कि क्यों जुल्म व तशद्दुद किया गया इतना आबाद पर, उसके वालिदैन पर, उसके वालिदा पे, फिर उसकी बीवी पे, उसके बच्चे पे, सारा कुछ तमाम जुल्म व तशद्दुद जबर किए, आखिरकार बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया। तो नाज़रीन, अब पीडीएम जो है वो इंतहाई जो है ज़्यादा, उन्होंने दरख्वास्त की है पीडीएम ने, जहाँ की जाती है कि हमें कोई बयानिया बना के दे कि ताकि हम कोई इंतखाबात में थोड़ा बहुत कोई हिस्सा ले सके। तो उधर से भी जवाब है, जी हम बयानिया आपको क्या दे, बयानिया आपने खुद अपने दबाए हैं, आपने खुद महंगाई की है, तमाम चीजें, तमाम तर मुल्क को पहुंचाने में आपका ही हाथ है, तो अब हम आपको बयानिया क्या दें। उधर से भी बयानिया की कोई उम्मीद नहीं हुई। तो इंतहाई परेशान है तमाम पीडीएम की जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बाप पार्टी है, एमक्यूएम है, कोई भी है, तमाम के तमाम परेशान है कि हम मुकाबला करेंगे कैसे। अगर इंतखाबात की तारीख आ गई तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाने। तमाम तर जो है मसाइल इसलिए क्रिएट किए जा रहे हैं कि डिले किया जाए, जितना डिले करेंगे उतना नुकसान इनको होने।
ناظرین دوسری طرف جو ہو رہا ہے جی ڈالر نیچے آ گیا. آج بھی مارکیٹ کے اندر جو ڈالر ہے 293 روپے ہے اوپن مارکیٹ میں اس وقت بک رہا ہے, 293-94 روپے بک رہا ہے. تو ناظرین ابھی تک صرف یہ جو ہے سرکاری سطح پہ جو یہ بیانات آتے ہیں وہ آتے ہیں, مگر ایکچولی جو ہے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے ہے یا نیٹ پہ دستیاب جو ہے معلومات فراہم ہے ڈالر کے بارے میں, تو وہ 289 روپیز ہے, 289 روپیز کچھ ہے, یعنی 290 روپے ابھی بھی وہاں پر ہے. تو آج یہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے 250 ہوگی, 250 نہیں ہوا, اب بھی 289 روپیز تقریباً 70 پیسہ یا 90 پیسہ اتنا ہی ہے ڈالر. تو ابھی بڑا مشکل ہے اس چیز کو سنبھالنا, کیونکہ ڈالر مہنگا کر رہے ہیں, دوسری جانب پیٹرول, ایک طرف ڈالر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سستا ہو رہا ہے, دوسری جانب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز مہنگی چلی جا رہی ہے. ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں, لائک کریں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.